जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर वैल्यू के बारे में। देखिए, इसको हम शॉर्ट में एफवी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और फ्यूचर वैल्यू का प्रयोग क्यों किया जाता है एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर में, वही आज की क्लास में समझना और सीखना। देखिए, सबसे पहले अगर हम फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात करें तो फ्यूचर वैल्यू का प्रयोग हम करते हैं कि जैसे कि जो भी ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस लेवल की कंपनियां, उसमें हम क्या करते हैं, पैसे अपना ले जाके डिपॉजिट करते हैं। और जब मंथ आपका कंप्लीट होता है तो वो पैसा आपका क्या होता है, ब्याज के तौर पे वो आपको रिफंड मिलता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि आपकी एलआईसी कंपनी होगी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, आपका बजाज कंपनी हो गया, मैक्स लाइफ कंपनी हो गया। इन कंपनियों में जब हम पैसा ले जाके जमा करते हैं, इससे फायदा ये रहता है कि कंपनी जब पैसा डिपॉजिट कर लेती है तो जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है, टाइम को पूरा होने के बाद वो पैसा हमको ज्यादा मात्रा में मिलता है कंपनी की तरफ से। समझ में आ रहा है ना? कि जैसे कि एलआईसी कंपनी मान के चलिए, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मान के चलिए कि किसी कंपनी में आप 18 महीने जमा करेंगे, किसी कंपनी में आप 20 महीने जमा करेंगे, किसी कंपनी में आप 25 महीने जमा करेंगे। इससे प्रॉफिट ये होता है कि वो पैसा जब आपका एक बार हो जाता है, जब इंस्टॉलमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है, मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है, तो पैसे अगर आपको एक बार मिलता है, उस पैसे को उठा करके आप आसानी तरीके से कोई बिजनेस कर पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? वही पैसा आप चाहेंगे तो अपने पर्सनल बैंक में भी तो रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जब चाहेंगे तब वो पैसा आपका डेबिट और क्रेडिट, जब आप चाहेंगे निकाल सकते हैं, जब आप चाहेंगे डाल सकते हैं। लेकिन ये कंपनियों में ऐसा रूल नहीं होता। जब तक आपका टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये पैसा आपको रिफंड नहीं मिलता। और वही सेविंग अकाउंट है, तो आप जब चाहेंगे तब पैसा आप निकाल सकते हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि वो पैसा आपका सेव नहीं रहता, वो पैसा आपका बच नहीं पाता, ताकि आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग आपने किया है वो आगे का आपका प्लानिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो आपका अधूरा रह जाता है। इसलिए बहुत सारे पैसे को हम सिक्योर करके सेव करके रखते हैं इस प्राइवेट लिमिटेड बैंक में। इससे फायदा ये रहता है कि जब आपकी टाइम कंप्लीट होती है तो वो पैसा आपको ब्याज के साथ रिफंड मिलता है। तो वही चीज आज हमको निकालना सीखना है कि मान के चलिए कि अब इसमें भी होता है, कई कंपनियां 7% देगी, कोई ऐसी कंपनी जो आपको 10% ब्याज देगी, कोई ऐसी कंपनी जो आपको 11% ब्याज देगी, कोई ऐसी कंपनी जो 15% ब्याज देगी। तो सबकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। अब जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए मैंने कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि एलआईसी कंपनी है, और यहाँ पे अगर आप पर महीने 5,000 रुपया जमा करते हैं और टोटल कितने महीने तक, 60 महीने तक, तो ये कंपनी 10% ब्याज के साथ वो पैसा आपको रिफंड करेगी। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही अगर आप एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 4500 रुपया पर महीना जमा करेंगे तो 11% के हिसाब से वो कंपनी, अगर 70 महीने में आप जमा करेंगे तो 11% के हिसाब से वो पैसा आपको रिफंड करके देगा। मतलब कि सबकी रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है। सबसे हाईएस्ट अगर परसेंटेज देखा जाए तो आपकी बिरला कंपनी का है, 12% आपको दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये पैसा होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए आप कंटिन्यू 10 महीने तक आपने जमा किया और उस पैसे को कंपनी करती क्या, वो पैसे को कंपनी आपसे पैसे पा करके और वो कंपनी अपनी शेयर मार्केट में लगा देती है, और उससे कंपनी बेनिफिट कमा करके फिर उसमें से कुछ पैसा, उसमें से कुछ हिस्सा आपने शेयर कर देती है। इससे आपको ये लगता है कि हमारा पैसा सेफ रखा हुआ। समझ में आ रहा है ना? ये कंपनियां आमतौर पे हमसे और आपसे कमाती है, ये पैसा हमसे और आपसे डिपॉजिट करा के और ये कंपनियां शेयर मार्केट में लगा देती है, और वहां से जब उसको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट वाले पैसे में से कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट कर देती है, जिससे कि आपको ये समझ में आता है कि कंपनी ने आपको ब्याज का पैसा दे रखा है। समझ में आ रहा है ना? तो वही पैसा आपको निकालना सीखना है। यदि आप कंपनी में 5,000 रुपया पर महीना देकर के 60 महीने तक आप पेमेंट किए हैं तो कंपनी 10% के हिसाब से कितना पैसा आपको रिफंड करेगी। तो वो चीज हम निकालेंगे किसमें, फ्यूचर वैल्यू में निकालेंगे। तो देखिए इसमें जो है, इसके पहले मैंने आपको पीएमटी के बारे में पढ़ाया है, ईएमआई निकालते समय, तो उसमें पीएमटी हम फार्मूले से निकालते थे, लेकिन इसमें आपको पीएमटी टाइप कर लेना कि कितना पैसा आपको देना है। किसी कंपनी में ज्यादा होता है, किसी कंपनी में कम होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ईएमआई बनवाते हैं, उसी के हिसाब से आप पैसा पेमेंट करते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू के माध्यम से आपको ये पता करना है कि कंपनी अगर हमसे पैसा जमा करवा रही है तो ब्याज सहित तो पैसा हमको कितना रिफंड देगी, इसी को निकालने के लिए हमको फ्यूचर वैल्यू की आवश्यकता होती है। तो ये जब भी फ्यूचर वैल्यू आपको निकालना हो तो इसके लिए जो फार्मूला है
सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ वी। एफ वी का मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिएगा। अब इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है रेट, तो रेट में हम इंटरेस्ट रेट ले लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे कितना से? 12 से। और पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से एनपीआर पूछा जा रहा है। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि कंपनी ने टाइम कितना दिया है? 60 मंथ का टाइम दिया। और फिर नीचे कामा करिएगा। इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है पीएमटी। पीएमटी का मतलब पर मंथ अमाउंट आप कितना दे रहे हैं, वो अमाउंट आपको मेंशन करना है। फिर से आपको नीचे से कामा करना है। फिर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू कुछ है नहीं, इसके जगह पे आप 0 दे दीजिए। और इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है टाइप, तो टाइप में आपको एक लेना होता है कि मतलब कि हमको बिगनिंग मतलब कि स्टार्टिंग लेवल से हमको चेक करके दिखाए कि ब्याज का पैसा कितना मिल रहा है, सिंगल मंथ से हमको दिखाए कि ब्याज का पैसा कितना मिल रहा है। आप यहाँ से ब्रैकेट आदि क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो ऐसा रिस्पॉन्स आपके सामने है। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब ये पैसा आपका आ गया, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 3,90,411 रुपया 91 पैसा ये पैसा आपको मिलेगा। लेकिन आप जमा कितना कर रहे हैं तो ये निकालना है, तो सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है 5,000 और मल्टीप्लाई करना है कितना महीने से? 60 महीने से। अब एंटर करेंगे तो अमाउंट कितना आ गया? 3 लाख। यानी कि बाकी पैसा आपका क्या है? ये कंपनी का इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनी का ब्याज आपको रिफंड होगा, और वो भी कितने महीने के बाद? 60 महीने के बाद। लेकिन ये ड्रॉबैक ये है कि ये पैसा आपका किस में आता है? डॉलर में आता है। अगर इस वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं, नंबर में करना चाहते हैं, तो वही तरीका जो इसके पहले मैंने आपको बताया है। देखिए सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू आपका डॉलर में दिया हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे नंबर लेना होता है और यहाँ से नंबर ले लीजिए। अब ओके करेंगे तो ये वैल्यू आपका नंबर में आएगा। देखिए कंपनी में आपने जमा किया कितना रुपया? 3 लाख रुपया, और कंपनी ब्याज सहित वापस कर रही है कितना? 3,90,411 रुपया 91 पैसा। यानी कि इसमें से आप कह सकते हैं कि सर इसमें से 90,411 रुपया 91 पैसा ये केवल ब्याज का पैसा जो कंपनी पेमेंट कर रही है कितने महीने में? 60 में। कोई दिक्कत किसी को? तो यही आपका फ्यूचर वैल्यू होता है। इसको नोट कर लीजिए फार्मूले को।